बंद करो, बंद करो, बंद करो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। एक बार फिर से जेके एसएसबी के जो एस्पायरेंट है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और इस बार ये इन्होंने जो जानकारी हमें दी, ये कह रहे हैं कि जेके एसएसबी सुधरने वाली नहीं है। इन्होंने फिर से एक कैलेंडर निकाला है जो ब्लैकलिस्ट कंपनी है, उसी को ये लोग टेंडर दे रहे हैं। ये देखो, ये कह रहे हैं कि पेपर बेचना जो है वो बंद कर दिया जाए। दूसरी बार जो एग्जाम हुए थे उसमें इन्होंने कहा कि पेपर लीक, दोबारा से पेपर लीक हो गया है और कई और आरोप लगाए, लेकिन अब तक ऐसा लगता नहीं है कि कोई सीरियस है इस काम को करने के लिए कि ये जो धांधलियां हो रही है इसे रोक दिया जाए। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? अतुल सूदन। अच्छा सूदन साहब, आज क्यों आ गए आप प्रदर्शन करने? देखिए, हम तब तक प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक ये नींद से जागेंगे नहीं, क्योंकि हमने पिछली बार भी प्रदर्शन के जरिए ये वार्न किया था कि ये समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या मजबूरी है जेके एसएसबी की और एलजी प्रशासन की। अभी केस इनका जो है वो पेंडिंग पड़ा है, जिसमें अभी तक कार्रवाई चल रही है, लेकिन उससे सीख ना लेते हुए जेके एसएसबी ने दोबारा एक ऐसी कंपनी को टेंडर दे दिया जिसने 10 से ज्यादा पेपरों को जो है वो कंप्रोमाइज में। लाखों लोगों, जो युवा है जम्मू कश्मीर के, जो एस्पिरेंट्स हैं जेके एसएसबी के, उनका भरोसा जो है जेके एसएसबी और इस एलजी प्रशासन से उठ चुका है। आज हमारा मन ही नहीं करता कोई पेपर देने का। अभी रिसेंटली इन्होंने कैलेंडर जारी किया है 8-10 इंपॉर्टेंट पेपर्स का। ऐसे में जब हमें मालूम है कि एक ऐसी कंपनी पेपर कंडक्ट करवा रही है जो ऑलरेडी इन सब चीजों में इन्वॉल्व है, तो आप बताइए कैसे हम लोगों का पढ़ने का मन करेगा। ऐसे में हम ये वही कंपनी है जिसके लिए ये कोर्ट में भी जाके लड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ। जब एलजी प्रशासन को चाहिए था कि वो युवाओं का साथ दे जो मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी जेएनके में अनएम्प्लॉयमेंट आप रेट देखो कितना ज्यादा है, बजाय यूथ के साथ खड़े होने के पूरी की पूरी सरकार जो है टेंटेड कंपनी के साथ खड़ी हो गई, जो कहीं ना कहीं इनकी मंशा के ऊपर सवाल खड़ा करती है कि आखिर सरकार किसके साथ है, जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ या उस कंपनी के साथ जिसके ऊपर तमाम तरह के एलिगेशन साबित हो चुके हैं बहुत सारे। तो क्या लग रहा है किसके साथ है? देखिए, ये तो सामने दिख रहा है। जब वो कोर्ट में जाकर उस कंपनी को शील्ड कर रहे हैं तो वो युवाओं को छोड़कर उस कंपनी का साथ दे रहे हैं। यानी कि एक अभी पेंडिंग इंक्वायरी सीबीआई में पड़ी है कि टेंडर किन कंडीशंस में उसको दिया गया, उसमें भी ना जेके एसएसबी के अफसर पे कोई कार्रवाई हुई, ना उस प्राइवेट कंपनी के किसी बंदे के ऊपर कार्रवाई हुई। नाम मात्र के लिए, आई वॉश के लिए कुछ एक लोगों के ऊपर जो है वो एग्जाम्पलरी कार्रवाई इन्होंने की है। हम ये चाहते हैं कि एलजी साहब ने जो हमसे वादा किया था कि किसी का पद, पोस्ट, इन्फ्लुएंस नहीं देखा जाएगा, बराबर कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि वो याद रखेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ एलजी साहब, क्या हो गया? क्या आप अपना वादा भूल चुके हैं या आपके ऊपर भी कोई इन्फ्लुएंस जो है वो चल चुका है? क्योंकि जो आने वाली रिक्रूटमेंट्स हैं, 8 से 10 इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, युवाओं का भरोसा ही नहीं हो रहा। नहीं, कोई भाजपा का लीडर तो नहीं है, बड़ा लीडर बहुत सारे ऐसे लोग थे, इन्फ्लुएंशियल लोग थे, जिनके ऊपर कार्रवाइयों से ये लोग पीछे भाग रहे हैं। हम इनको वार्न करना चाहते हैं कि अगर जल्द से जल्द इन्होंने जैसा कहा था वैसा नहीं किया तो हम लोगों को मजबूरन कार्रवाइयों के लिए भी जो है वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। अच्छा विंकल जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं तो इस बात को लेके ही चिंतित हूँ कि जैसे पिछली बार जब 30 तारीख को हेयरिंग हुई थी, जेके एसएसबी को पता था हेयरिंग में क्या हुआ है और इनके कच्चे चट्टे सामने आ गए हैं, और कहीं ना कहीं इनको इस बात की भनक थी कि क्या होने वाला है, लेकिन इन्होंने जल्दी जल्दी में करा के पेपर कराए। एसआई का भी कराया, दूसरा पेपर भी जेई का भी कराया। उन पेपरों में आगे जाके क्या हुआ, तलवार लटक गई। और आज ये फिर उसी तरीके से, जैसे अभी हेयरिंग है, अभी हेयरिंग होनी है 2 को, लेकिन अगले पेपर चलाने करना 6, 7, 8 को शुरू कर दिया ना पेपर का, जिन पे पहले से ही तलवार लटकी है। जिस दिन भी जजमेंट अपहोल्ड हुई, पेपर कैंसिल। भाई क्यों? क्या किसी मसेरे भाई का पार्टनरशिप है उसमें? अब तक तो नहीं है जो वहाँ जाके कोर्ट में भी कहें कि देखो ये हम कितने सारे पेपर करवा रहे हैं, बच्चों का भविष्य तबाह हो जाएंगे, तो आप होने दें। ये बिल्कुल लाजमी है, ये बोलेंगे, क्योंकि जब मैरी ट्रैक के टाइम पे जब पेपर हुआ था उसमें भी इन्होंने यही दलील दी थी कि हमने पेपर शेड्यूल हो गया है, सब डिस्टर्ब हो जाएगा, बच्चों का भविष्य जो है वो मतलब उस पर संकट में आ जाएगा। जबकि हुआ क्या था, भविष्य संकट में आया था उस खालिद जहांगीर का। अगर वो कैंसिल हो जाता तो खालिद जहांगीर अंदर होते, चेयरमैन। हाँ मुझे लगता है उस समय
चलो ऐसा कर लेते हैं, पूर्व चेयरमैन आजकल कहीं हो रहा है, उनके रहते हुए वो काम हुआ था। और आज वाले चेयरमैन साहब तो खासा एक वो रखते हैं, उन्होंने रखा, कोर्ट में जाके बात रखी है कि हाँ हमने लिया है, हमने टेंडर दिया है, और बड़ी सफाई से कहते हैं कि आज की डेट में ब्लैक लिस्टेड नहीं है। भाई शर्म कर लो, ये कोई तुम ब्रिज कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हो, जिसको तुम कह रहे हो कि ब्लैक लिस्टेड नहीं है उसके पीछे किसी का तो हाथ होगा, ब्लैक लिस्ट नहीं हुई। अगर उसकी जिम्मेवारी थी पेपर कराने की, पेपर चोरी हुए, और रिसेंटली भी ऐसा हुआ है, यही कंपनी पेपर करा रही है, पेपर चोरी हो रहे हैं और ये कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे उसमें। यहाँ पे मैं फिर वही चीज जो सीबीआई जो कार्रवाई कर रही थी पिछले लगभग 6 महीने से वो कार्रवाई कर रही है, 6 साढ़े 6 महीने से। उस कार्रवाइयों में उनको 22 लोग मिले हैं, उसमें भी अधिकतर जम्मू के बाहर के हैं। और बड़ी हैरानी की बात है, जो बड़े बड़े लोग जिनको कहा गया कि भाई पुराने चीफ सेक्रेटरी साहब प्रेशराइज करा था मैरिटाइम को टेंडर देने के लिए, आज उनको बाहर वो खुले में घूम रहे हैं। जिन लोगों के डॉक्यूमेंट साइन किए हुए डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं, जिनके साइन किए हुए डॉक्यूमेंट है, उनको पता है कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, वो कोर्ट को बताते नहीं है कि ब्लैक लिस्ट है और कहते हैं कि इस कंपनी से अच्छा हमने पेपर कराया, पहले भी पेपर कराएंगे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। और आज जल्दी क्या है, आज अभी 6, 7, 8 को इतनी क्या जल्दी है? पिछले जब JKPSI स्क्रैप हुआ था उसके बाद बोर्ड बदल गया, इनको लगभग 4 महीने लगे एक कंपनी ढूंढने में, 4 महीने, और ढूंढी भी कौन सी? ब्लैक लिस्टेड। डोगरी में एक कहावत है, कंपनी ढूंढ रहे थे कि अपना भी फायदा ढूंढ रहे थे? डोगरी में हिंदी में देख लो कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, यहाँ चूहा तो निकला वो भी मरा हुआ। मतलब 6 महीने लग के आपने ढूंढी कंपनी भी ऐसी कंपनी ढूंढी जिसका पेपर लीक करने में उस्ताद है। इससे पहले ढूंढी वो उस्ताद थी। भाई अगर ऐसी ही ढूंढनी थी तो पेपर क्यों करा रहे हो? तुम सीधा बोली निकालने। चेयरमैन साहब आए हैं, वो भी उसी डायरेक्शन पे चल रहे हैं जो पुराने वाले थे। देखो चेयरमैन साहब, मुझे नहीं लगता चेयरमैन साहब वो कठपुतली से बन गया वहां पे। ये GAD से चलता है सारा। अच्छा, JKSSB GAD से चलता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ऑनरेबल जस्टिस नरगाल साहब की जो जजमेंट है, जब मैंने वो पढ़ता हूँ उसमें सामने पैरा नंबर 17 में लिखा है कि GAD से एक लेटर आता है JKSSB को, उसके बताया जाता है कि इस तरह से तूने ये वाला पेपर करना है, तूने CBT बेस्ड पेपर करना है। और जब CBT में टेंडर नहीं चेंज होता, कंडीशनें नहीं बदलती हैं, कंपनी पास नहीं करती है तो कंडीशनें बदली जाती है, तो कहीं ना कहीं GAD से चल रहा है। ये सिर्फ दिखावे के लिए लग रहा है कि चेयरमैन यहाँ है, वो जो दफ्तर बन रहा है ना वो भी प्राइवेट मतलब रेंट पे है, तो वो अधिकारी जो है वो भी ऐसे, उनको भी कहीं ना कहीं से कोई रेंट दे रहा होगा। अभी आप चाह क्या रहे हैं? जो जुडिशियल इंक्वायरी जस्टिस नरगाल साहब की जो सिंगल बेंच जजमेंट है हमारे ही केस में, जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर दिया था उसी केस में, उस जजमेंट का पार्शियल, देखो इन्होंने उसमें फुली स्टे लिया है, पार्शियल जो इम्प्लीमेंटेशन था, जो उसके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी थी वो शुरू होनी चाहिए, क्योंकि जुडिशियल इंक्वायरी जब शुरू होगी तो इनके कच्चे चट्टे सामने आएंगे। इन्होंने पुराने पेपरों को स्कैम जो दबा दिए हैं वो भी उनको भी सामने लाने की ज़रूरत है। वो जो सामने आएंगे जब जुडिशियल इंक्वायरी होगी, और ये जुडिशियल इंक्वायरी को इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि उनके पुराने कच्चे चिट्ठे सामने आ जाएंगे। हम जानते हैं अधिकारियों ने हमसे क्या कहा है, जितना खोदोगे सब में मिलेगा, होता आ रहा है, आगे से नहीं होने देंगे, ये इनका अधिकारियों के वर्ड है। होने नहीं देंगे तो फिर हो क्यों रहा है? मैं वही कह रहा हूँ, ये इनके अधिकारियों अपने शब्दों पे नहीं चल रहे हैं। हाँ, अपने शब्दों में नहीं, मन में जो होता है उस पे चलते हैं ना, जो उनके जीव पे जो मुंह पे आता है उस पे नहीं चलते हैं, मन में इनके होता है। हम अच्छा लगता है जो जब इतने सीनियर अधिकारी मुंह पे झूठ बोल रहे हैं। देखिए ये अधिकारी झूठ बोलते हैं। सिबलिंग सिलेक्शन बोर्ड नाम दिया गया था JKSSB को, दिया गया था। ये क्यों दिया गया था? क्योंकि JKPSI का जब रिजल्ट आया तो उसमें ना 100 सिबलिंग थे, 56 तो सब में वायरल हो गए थे, सब में मिल गए थे, लेकिन कुछ लोग हमने नहीं पब्लिक नहीं करे थे कि भाई जो CBI है उसको भी काम करने देते हैं। सिबलिंग सिलेक्शन बोर्ड वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा। अभी रिसेंटली एक लिस्ट आई है सैनों की, उसमें आप देखेंगे भाई बहन रोल नंबर तक एक साथ है उनके, और ये कोई 10 लाख बंदे में या 2-2.5 लाख बंदे में नहीं है, 200 शायद 290 या 200 एग्जैक्ट नंबर या 290 के आसपास बंदे हैं, मतलब 300 से कम लोग हैं। उनमें भाई बहन 4 भाई बहन सिलेक्ट होते हैं। अब देखो भाई बहन सिलेक्ट होते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं और मेरा भाई, रोल नंबर इसका पहले, इसके साथ मेरा, ये और ये इसका भाई, इसका रोल नंबर पहले, इसका इसके बाद, मतलब इसका अगर 11 है तो इसका 12, एक साथ बैठेंगे। इसका अगर 18 है तो मेरा 19। अब यही नहीं रुकते हैं, इसके नंबर अगर आते हैं 55, मेरे भी आते हैं 55, इसके आते हैं 42, इसके आते हैं 42.2।
और सुन लो, उनका कैंडिडेट रिस्पांस लॉग हमारे पास है, बराबर टाइम पे आंसर किया उन्होंने। एक क्वेश्चन है इसका, जिस टाइम पे इसने आंसर किया उस टाइम पे उसने आंसर किया है, जिस टाइम पे इसने आंसर किया उसी टाइम पे मैंने आंसर किया उसी क्वेश्चन का। 1-2 सेकंड तो आगे पीछे होगा, पढ़ के ही कर रहे होंगे कि वैसे ही? भाई बैठे हैं दोनों साथ में, तो दोनों साथ में कैसे करेंगे? और जब ये बात जेकेएसएसबी को बताई गई तो कहते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम तो वहां खुद थे। तुम खुद थे तभी तो पिछली बार टाइप टेस्ट में एक अधिकारी था नारायण दत्त, वो टाइप टेस्ट में अंदर थे, नाइलेट का जम्मू यूनिवर्सिटी में टाइप टेस्ट हो रहा था। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वो अंदर वहां पे भी थे, और सीबीआई की जो चार्जशीट आई उसमें उनका नाम था। बड़ा अफसोस हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये जो चीजें है ना, कोइंसिडेंस, ये इनके लिए बहुत अच्छे बैठते हैं। लेकिन नकल भी साथ खड़े होके करवा रहे हैं। देखिए नकल हो रही है, और विंकल बाकी कोई इसमें खालिद सतवीर अतुल कोई नहीं जाता वहां। अगर हम जाते हैं सेंटर के अंदर तो हमारे ऊपर एलिगेशन आएगा हम नकल करा रहे हैं। वहां जाता कौन है? एक तो जो बच्चा पेपर देने जा रहा है, या वो नकल करा रहा है, और जावेद अधिकारी। नकल का जो तरीके है ना, आपको अगर दिखा यहाँ मीडिया में बताए ना, तो लोग मतलब वो लोग कहेंगे हम ही डूब मरते हैं, इनको तो शर्म है नहीं, नकल इस तरीके से करते हैं। जो ये आज की डेट में जो जेकेएसएसबी चल रही है, हमें ये नहीं, अधिकारी हमारे, अधिकारी, हाँ ये बहन बोलेंगे, अधिकारी हमारे, सरकार हमारी, प्रदेश ये यूटी है, ये हमारी, सब कुछ हमारा, पैसा जो लग रहा है टैक्स पेयर मनी वो हमारा, समय जो बर्बाद हो रहा है हमारा, मलाई खा रहे हैं ये, और बेड़ा करके कर रहे हैं ये आज बेड़ा करके करके रिटायर हो जाएंगे, पेंशन मिलेगी। जो आज ये इनकम्पिटेंट अधिकारी जो भर्तियां करेंगे, उसका एक जीता जागता सबूत हमारी जो एजुकेशन में, इसमें शिक्षा में के स्कूल जो देखेंगे, स्कूलों में इन्होंने एक स्कीम लाई थी RET, उसमें ऐसी गड़बड़ी करी क्योंकि कॉम्प्रोमाइज करा क्वालिटी के साथ। आज उसका खामियाजा जो नई पीढ़ी है वो देख रहे हैं सरकारी स्कूलों में क्या हालत हो रही है। तो इनका खामियाजा जो है पूरे लोगों को, जितनी भी जनता है सबको भुगतना पड़ेगा। आज आप जाते हैं हॉस्पिटल में, बाहर चिल्लाने लगते हैं, आज ये डॉक्टर नहीं है जी, पटवारी जी सही नहीं है जी। क्यों? क्योंकि वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो जान के नहीं करते हैं, बट उनका दिमाग उतना ही चलता है, वो मजबूर है अपने दिमाग से। इनकॉम्पिटेंटी भर्ती कर रखे इनकॉम्पिटेंट लोग, उसके कारण से सिस्टम एकदम पैरालिसिस हो गया है, पॉलिसी पैरालिसिस हो गया है, और ये कर रहे हैं। मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ कि हमें पेपर जो हाल ही के दिनों में शायद 16-17 तारीख को 16-17 तारीख से पहले इंटरनेशनल लेवल पे एक वो चला, यूथ अगेंस्ट करप्शन, हमारा ट्रेंडिंग में चल रहा था। लोग देख रहे हैं, इस बात में चर्चा कर रहे हैं, JKPSI फिर से लीक, सरकार की कान में जूं नहीं रहेंगी। और वो तो दूर की बात है, ये देखो कि ये देख रहे हैं कि ये कर कैसे रहे हैं। अरे भाई पेपर लीक कैसे कर रहे हैं उनको तो देखो। दूसरी बात, जो लोग इनमें शामिल होते हैं उनके लिए सजा का कोई खास प्रावधान नहीं है। केंद्र सरकार भी अपने आप में निकम्मापन दिखा रही है कि वो एक सख्त प्रावधानों वाला कानून लेके नहीं आ रहे। तो भाई केंद्र नहीं ला रही है तो किसने कहा कि केंद्र के सहारे तुम चलो? अगर तुम्हें केंद्र में जाने की तुम ये मंशा पूरी है कि हम एक दिन केंद्र में जाएं। फ्लैग गिर गया, नहीं बोलो बोलो बोलो। जो ये है, जो लोग इसमें शामिल थे उनके लिए कोई सख्त सजा का प्रावधान नहीं है, उनके लिए सख्त सजा का प्रावधान हो। और दूसरा, जो इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया है इसको कंट्रोल किया जाए, ठीक है, इससे को कंट्रोल किया जाए ताकि जो नौकरियां वो बिके ना। अच्छा आप थोड़ा आगे आएंगे, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शिवालिका शर्मा है। मैं तो सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ और LG साहब तक यही आवाज़ पहुँचाना चाहती हूँ कि यूथ के साथ बड़ा इंजस्टिस हो रहा है, अब से नहीं हो रहा, कई सालों इतने सारे हम देख रहे हैं, का वेट नहीं कर सकते कि कब कोई घर से आए तो हमारे साथ चले। हमें देख के कोई भी निकलेगा, अगर हम खुद ही घर में घुस जाएंगे, इतनी करप्शन हो रही है, हम खुद देख के भी, आंखों देख के भी जहर खा लेंगे, वो तो सबसे बड़ा पाप होगा ना। अब नहीं चलेगा। जब आप घर वालों को ये बातें बताते हैं कि हमको इसका विरोध करना पड़ेगा तो घर वाले तो हमें सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि जाओ। हाँ वो ऑब्वियसली सपोर्ट करते हैं कि करप्शन के खिलाफ लड़ना चाहिए, अब इनकी दादागिरी नहीं चलने देंगे हम। इन्होंने बहुत इंजस्टिस किया है हमारे साथ, इन्होंने मजाक बना के रखा है, हमें जानबूझ के लड़ाते हैं सर। ये सर जब इनका अपना काम होता है ना, अगर बजट बनना होता है ना इनका, तो रणबीर प्रेस कोई कानो कान खबर नहीं होती किसी को कि कहाँ वो, कोई लीकेज नहीं। जब हमारी पेपर की बारी आती है तो वो लीक, पैसे ये लोग ले लेते हैं, फॉर्म हम भरते हैं, शर्म इनको आती नहीं है, पता नहीं कहाँ बेच के पकौड़े खाते हैं ये। बहुत ही बेशर्म है सर। अब इनको कोई स्ट्रिक्ट लॉ लाना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी हमें चाहिए
और प्राइवेट प्लेट्स को बाहर करो। ऐसा लॉ हो कि सबके सब डरे, जितने भी ऑफिशियल्स हैं सब डरे, और जितने भी मिनिस्टर्स हैं ये भी घर पे बैठे पता नहीं क्या करते हैं, कौन से आम खाते हैं, आवाज तो कोई उठाता नहीं है हमारी। वोट लेने होते हैं तो तब आ जाते हैं, शर्म नहीं आती इनको, पता नहीं क्या। हम हो तो भगवान के सामने मुंह दिखाने लायक ना रहे, पर इनको शर्म नहीं है, बहुत ही बेशर्म अब आपको अपने नेताओं पर से भी विश्वास उड़ गया? हम टूट गया, इन्होंने खुद तोड़ दिया। इनके काम ही ऐसे हैं, इनके पूरे सबूत है हमारे पास। ये जरूर कहते हैं कि क्या तोड़ना है हमारा विश्वास, ये विश्वास करने के लायक ही नहीं है। जो बोलते हैं चिंता नहीं करनी, चिंता नहीं करनी, चिंता नहीं करनी, किसने करनी हमारी चिंता है? बेशर्मी की भी कोई हद होती है। अपनी तारीफें खुद करते रहते हैं, सबको पता है हो क्या रहा है, शर्म होनी चाहिए आपको। अच्छा सतबीर जी आप यहाँ हो, ये कह रहे हैं कि लीडर भी अब किसी काम के रह नहीं गए हैं, कोई विश्वास नहीं है, जहाँ बोलना होता है वहाँ बोलते नहीं है, और जहाँ नहीं बोलना होता है वहाँ बोलने लग जाते हैं। लोगों को लड़वाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। क्या क्या वजह लगी? मेरी बहन ने बहुत सही बात कही, बहुत सही बात कही। कहीं ना कहीं इस प्रोफेशन से मैं भी जुड़ा था और आगे भी जुड़ूंगा, लेकिन इन्होंने बड़ी सही बात की। अगर उनको इस बहन की बात सुनने के बाद अगर शर्म आती है, जितनी भी अपोजिशन की पार्टी के लीडर्स हैं, जितने भी हैं, चाहे एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, बीजेपी, कोई भी है, अगर बीजेपी इस वक्त रूलिंग में है तो मैं मान सकता हूं कि उनके खिलाफ ही ये सब कुछ चल रहा है, उनके खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहे हैं, और उन्हीं की वजह से आज ये बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर बीजेपी सही होती, चलो बीजेपी को तो मान लिया कि इस वक्त सत्ता में वो है, उन्होंने मलाई खाई है, वही वो बिल्ली है जिसने ये मलाई खाई है। और बिल्ली खुद कैसे कहेगी मैंने मलाई खाई है? मलाई खाएगी तो मारनी पड़ेगी उसको तो मार पड़नी है, कोई मार खाएगा खुद आके। आपको लग रहा है कि बीजेपी के ही कुछ लीडर हैं जो मलाई खा रहे हैं? जैसे बीजेपी किसी वक्त पे कहती थी कांग्रेस मलाई खाती थी, आज इन्होंने, मेरी बहन ने कह दी चिंता नहीं करनी। वो मेरे बड़े भाई हैं, कल उनका जन्मदिन हुआ है, मैंने तो उनको तोहफा दिया नहीं, लेकिन उनसे तोहफा जरूर मांगना चाहता हूँ। मेरे बड़े भाई रविंद्र रैना जी, आप मेरे बड़े भाई हो, आपसे हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करता हूँ आपके ही शब्दों में कि कृपया करके इन बच्चों पे मेहरबानी करिए, क्योंकि जो अपोजिशन है उनकी भी कोई पक्का सेटिंग है। मैं पहले भी कह रहा हूँ, उनकी भी कोई सेटिंग है, अपोजिशन का भी कोई लीडर बोल के तैयार नहीं है। ये बच्चे आए हैं खुद के लिए, लेकिन उनको भी खुद के लिए आना चाहिए ना, कल को वो इनके पास जाएंगे वोट मांगने के लिए। अपोजिशन का नहीं बोलने का कारण ये तो नहीं है कि उन्होंने भी धांधलियां की है और फाइलें रखी है, उन्होंने कहा बोलोगे तो ये फाइल खुलेगी, तो वो मेरे ख्याल से वो एक कहावत है, चोर चोर मुसेरे भाई। हाँ। वो कुछ करने की कोशिश करते होंगे तो मेरे ख्याल से वो फाइल आ जाती होगी सामने कि तेरा रिकॉर्ड भी है, अब तू बता, तू करेगा, वो चुप, दूसरे को तेरा रिकॉर्ड भी है। यहाँ तो ये बात है, अगर तो ईमानदार होते, सही होते, दमदार होते, तो आज वो सारे इन बच्चों के साथ खड़े होते। और दूसरी बात, पिछली बार कुछ लोग आए थे, इस बार वो लोग नहीं आए। कहने का मतलब है उन्होंने इन बच्चों को सिर्फ फॉर ग्रांटेड समझा हुआ है। लेकिन मैं इन बच्चों से बार बार कहता हूं कि अगली बार तो बहन आपके घर में वोट लेने आएंगे, वो वोट मांगने आएंगे, तो आप उस वक्त उनको बताइएगा कि उन्होंने आपके साथ क्या किया। और दूसरी बात, ये आप तक की बात कर रहे हैं और ये बात चल रही है इस वक्त जुडिशरी की। अभी फैसला हुआ नहीं, तारीख पे तारीख पड़ रही है, तारीख पे तारीख पड़ रही है, लेकिन वही कंपनी आगे एग्जाम लेने वाली थोड़े दिनों के बाद, फिर से एग्जाम वही ले रही है। कैलेंडर जारी कर दिया, नया कैलेंडर जारी हो गया, इसका मतलब उनको तो पूर्णतः विश्वास है कि केस हमारे फेवर में होगा। यहाँ तो उनको लगता है केस हमारे फेवर में होगा तो ही बंदा इतनी दावेदारी करता है ना। अगर कहीं पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उसका आपके ऊपर स्टे ऑर्डर आ गया, मसला बन गया, तो बंदा रुक जाता है, लेकिन वो उसके बाद और इन्वेस्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब कहीं ना कहीं वो ये सोचते हैं कि जुडिशरी को भी हम अपने हिसाब से चला लेंगे, लेकिन जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट हमारी संस्था है। उससे हम यही कहना चाहेंगे कि अब तारीख पे तारीख देने का कोई फायदा नहीं। जैसे विंकल भाई ने कहा, इन्होंने तो आपको सारे सबूत दे दिए, हर एक चीज आपको दे दी, सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी है। कल की डेट में जो कार्रवाई होनी है उनको फटकार लगाई जाए, और जो भी एग्जाम अगर धांधलियां हुई हैं तो उनको कैंसिल किया जाए। कैंसिल क्यों नहीं करते हैं? सरकार की भी बेबसी दिखती है इसमें। तो बेबसी है तो ही मैंने चिंता नहीं करनी नाम लिया ना। बेबसी नहीं होती तो नाम क्यों लेती? बेबसी नहीं होती तो क्यों ये बोलते? अगर बेबसी नहीं होती तो ये बच्चे यहाँ पे क्यों खड़े होते? सारा कुछ मिला जुला है इसमें। मेरे को अपोजिशन की तो समझ नहीं आ रही। अपोजिशन वही मैंने देखा था उस दिन जब राहुल गांधी जी आए थे, तब मैंने देखा था, मैंने भी ये कहा था कि 30-31 के बाद नहीं दिखेंगे ये। उसके बाद गायब। उसके बाद गायब कहाँ दिखे आपको? अगर राहुल गांधी जी के आने के बाद इनको अगर जोश आता तो आज ये सारे यहाँ पे होते। वो कह रहे थे भारत जुड़ गया।
भारत तो जोड़ने में वो लगे हुए थे। मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूँ, भारत जोड़ने से अच्छा है इनको जोड़ के जाते, इनको थोड़ा सा समझा के जाते कि जिन युवाओं के लिए आप पूरे देश में सैर कर रहे थे, जिन युवाओं के लिए आपने लड़ाई लड़ी, वो युवा आज भी जम्मू कश्मीर में लास्ट टाइम आप होके गए, युवाओं की आपने बात की, तो आपके पार्टी के लोग कहाँ पे, वो यहाँ पे क्यों नहीं है? वो क्यों नहीं अपोजिशन का रोल प्ले करते? उनको किस बात का डर है? क्यों नहीं सामने आते? बार बार मुझ पे इल्जाम लगता है मैं बीजेपी को कोसता हूँ, आज तो मैं कांग्रेस को भी कोस रहा हूँ, एनसी को भी कोस रहा हूँ। इनका मसला है ना, इनके साथ साथ एक मसला हो रहा है फायर इमरजेंसी वालों का। उन्होंने पूरे सबूत दिया और उनके पास तो आई विटनेस है जो कहता है मुझे फांसी की सजा भी दे दो भाई, लेकिन मैं सच बोलूंगा, धांधली हुई है। इस प्रकार का जम्मू कश्मीर में तांडव चल रहा है और बच्चों के साथ इतना गंदा खिलवाड़ हो रहा है, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। बीजेपी जब अपोजिशन में थी ना तो कांग्रेस सत्ता में थी, वो भी हमने वक्त देखा, इन्होंने भी देखा होगा, लेकिन इतनी बुरी हालत आज से पहले बच्चों की मैंने नहीं ये देखी। पुराने सरकारों ने भी, उन्होंने भी पैसा वैसा लेके लगाए होंगे, तो यही भ्रष्टाचार ऐसे थोड़ी पैदा होता है, तो धीरे धीरे उसको पनपाया जाता है ना। मुझे लगता था पुराने टाइम पे ये होता था कि 90% सही तरीके से होगा, 10% हम अपना कोटा रख लेते हैं, लेकिन इन्होंने सोचा कि अब हमने सरकार में दोबारा आना नहीं है, इसलिए 10% जो है वो ईमानदारी वाला रख लेते हैं और 90% वाली गेम कर देते हैं, क्योंकि दोबारा तो हमने आना नहीं है। अगर गलती से आ गए, दादागिरी से आ गए, एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल में करके अगर हम आ गए तो ये इतना कमा लो कि अगर 100 साल ना भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़े, हमारी पुश्ते दर पुश्ते चलती रहे। यही हालात हो रहे हैं, इसलिए बच्चे खड़े हैं। और ये बच्चे जम्मू के नहीं है, खाली डोडा से, उधमपुर से, हर जगह से बच्चे आए हुए हैं और हर जगह में प्रोटेस्ट हुए हैं। मैं जुडिशरी जो है उससे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि कल जो फैसला होगा, कृपया करके, आप पे पूरा यकीन है, इनके हक में फैसला दीजिएगा। बाकी रही सबूत बच्चों के तो मैं उनके हक की बात करने के लिए थोड़ा यहाँ पे आया। पता लास्ट में एक शब्द में गोल कर जाओ तो बोलो उन्हीं पे। नहीं जनाब, यही तो चीज है, मैं इसलिए तो यहाँ पे खड़ा हूँ। अगर वही चीज होता तो मैं घर से पेट्रोल फूक के यहाँ पे आता क्यों, बार बार इनके धरने में शामिल होता क्यों? अगर मेरी भी कोई फाइल होती तो मेरे ख्याल से मैं भी नहीं आता। तो सीधी सी बात है, मेरी कोई फाइल दिखा देते। तो बाकी मेरी कोई फाइल है नहीं, लेकिन इनकी फाइल जो है कोर्ट में। आप चाहते हैं कि इनके हक में फैसला आए? इनके हक में फैसला आए। अगर इनके हक में फैसला नहीं आएगा तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कल सारे जितने भी बच्चे हैं जो आज कम आए हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, कल सारे हाई कोर्ट में अपनी सुनवाई सुनने के लिए जरूर आए कि आपके हक में होता है। अगर इनके हक में होता है तो जुडिशरी जिंदाबाद के नारे तो लगेंगे, हम खुद लगाएंगे, लड्डू भी बांटेंगे। अगर ऐसा नहीं हो पाता है किसी कारण, तो आप ये समझ लीजिए कि जम्मू कश्मीर के युवाओं का जो भविष्य है वो अंधेरे में है, खिलवाड़ में है। ना यहाँ अपोजिशन वाले आएंगे, ना कोई आएगा। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी और वो जंग की शुरुआत हम कोर्ट से ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। तो इस मैटर पे हम आपको बताएं कि सरकार भी बेबस नहीं लगती है। बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस कंपनी से ये एग्जाम करवाए जा रहे हैं वो ब्लैक लिस्टेड है, वो अब भी धांधले कर रही है। कुछ प्रमाण भी इन्होंने दिए, लेकिन उसके बाद भी सुनवाई नहीं है और एक बार फिर से कैलेंडर जारी किए गए और ये बच्चे कह रहे हैं कि दोबारा उसी कंपनी को एग्जाम करने के टेंडर दिए गए हैं और ये सही नहीं है। अब सरकार क्यों बेबस है ये तो सरकार ही जाने, लेकिन आप राय रखें और देखते रहे दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।